हेलो, वेलकम टू एमिनेंट इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं आपसे, चूंकि ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एशियाई खेलों के बारे में। तो जो भी व्यूअर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और पहले की वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिन भी अभ्यर्थियों को यह पीपीटी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने से पूर्व एशियन गेम्स कैसे प्रारंभ हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। भारत हमारा आजाद होता है 1947 में ही, और उसी वर्ष 1947 में ही एक एशियाई देशों का सम्मेलन कराया जाता है। उसी सम्मेलन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका प्रतिनिधित्व किया था, और उसी सम्मेलन में ही एशिया में गेम कराने के लिए बातें कही गई। और सर्व जो उसमें सदस्य देश थे उन सभी का मानना यह था कि एशिया में गेम्स कराए जाएं, जिससे आपस में एक दूसरे का मित्रवत संबंध हो सके। तो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोगी थे प्रोफेसर जीडी सोंधी, जो उस समय पर एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे। तो उनको इसका दायित्व सौंपा गया। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, और बीच में अगर इससे संबंधित कुछ इतिहास जानने की जरूरत होगी तो वो भी हम आपसे बताएंगे। तो एशियन खेलों का जो प्रारंभ होता है वो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में होता है। अब उसके पहले हम कुछ चीजें बता दें कि जो 1947 में एशियाई देशों का सम्मेलन होता है, उसमें यह विचार किया जाता है कि वर्ष 1950 में ही एशियन गेम्स की शुरुआत की जाए। पर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप ने यह विचार दिया कि 1950 में और 1954 में इसका आयोजन किया जाए। जिस प्रकार से ओलंपिक गेमों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, उसी तरह एशियन गेम्स का भी आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद हो। पर जीडी सोंधी को इसका कराने का दायित्व सौंपा गया, और उसी दायित्व में ही 1950 में उनको एशियन एथलेटिक फेडरेशन द्वारा मान्यता दी गई कि आप इसको नई दिल्ली में करा सकते हैं। बट किन्हीं वजहों के कारण इसको 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। माने पहला एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अथक प्रयासों से तथा उनके सहयोगी एवं खेल प्रेमी एंटनी डेमेलो के सहयोग से एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। अभी जो हम बता रहे थे प्रोफेसर जीडी सोंधी, वो भी सहयोगी थे, और उनका भी उतना ही योगदान था पहले एशियाई गेम कराने पर। अब चूंकि जो 47 में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था, उसका संचालन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। इसीलिए एशियाई खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ एशियाई खेलों के बारे में बता दें कि एशियाई खेलों का मूल उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य है हमारा हमेशा आगे की ओर। एशियाई खेलों का आयोजन हमने पहले ही बताया है कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत किए जाते हैं, उसी प्रकार से एशियाई खेलों का भी आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम एशियाई खेल जो कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, तो उसका शुभंकर क्या है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूर्व में पूछे गए हैं, हो सकता है कि आगे भी एग्जामों में पूछे जाएं। तो इसका शुभंकर था जंतर मंतर। अब प्रथम एशियाई खेलों के बारे में कुछ जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर जापान था, द्वितीय स्थान पर भारत था और तृतीय स्थान पर ईरान था। अब एशियाई खेलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 4 बार 1966, 1970, 1978 और 1999 में एशियाई खेल आयोजित हुए हैं। माने सर्वाधिक बार बैंकॉक में इन खेलों का आयोजन किया गया है। एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम द्वारा पहला स्वर्ण पदक 1966 बैंकॉक में शंकर लक्ष्मण की कप्तानी में पाकिस्तान को हरा के जीता। हमने शंकर लक्ष्मण इसलिए भी रखा क्योंकि यह पहला गोल्ड मेडल था एशियाड में, और चूंकि शंकर लक्ष्मण मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और माने जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है उसमें हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन बन जाए। एशियाई खेलों को एशियाड नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एशियाई खेल या एशियाड गेम्स कहा जाए तो एक ही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद करती है। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को प्रतीक चिन्ह घोषित किया है। अब हम बात करेंगे 18वां एशियाई खेल जो कि 2018 में आयोजित किए गए थे, जो कि जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहां आयोजित किए गए थे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 2018 में आयोजित एशियन कप के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगला जो प्रस्तावित है वो 2022 में प्रस्तावित है। तो उसके पहले जो भी एग्जाम होंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2018 एशियन गेम से ही क्वेश्चन बने। तो 18वें एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इसका शुभंकर था। शुभंकर से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने पुराने कुछ पेपर उठा के देखे होंगे उसमें शुभंकर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके 3 शुभंकर थे। भिन्न भिन्न जो स्वर्ग की चिड़िया, काका एक सिंग वाला गैंडा और अंतुंग एक हिरण है। ये 3 शुभंकर जो कि 2018 जकार्ता एशियाई गेम में शुभंकर थे। इसका उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा किया गया। 18वें एशियाई खेल का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था एनर्जी ऑफ एशिया। ये आप हमारे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा इसकी पिक्चर। 18वें एशियाई खेल का थीम सॉन्ग था मेराइट बितांग, माने सितारों को छुए। ऑफिशियल थीम सॉन्ग था इसका। 18वें जो एशियाई गेम्स थे उसके सर्वश्रेष्ठ एथलीट रिकाको इकी तैराक जापान को दिया गया। अब इस 18वें एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन देखते हैं कि भारत ने क्या प्रदर्शन किया। निशानेबाज रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता। माने जो पहला पदक जीता गया वो कांस्य पदक के रूप में जीता गया। पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी।
ये 2018 एशियाड की बात हो रही है। निशानेबाज राही सरनोवत महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज बनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि 15 वर्षीय निशानेबाज शार्दुल बिहान ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो ये इसको स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि ये आगामी एग्जामों में यहां से इससे क्वेश्चन बने, तो आप इसको स्टार लगा लें। 800 मीटर दौड़ में भारत के मनजीत सिंह और जिनसन जॉनसन ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। हमारी स्क्रीन में आपको पिक्चर दिख रही होगी। जो आपके राइट में है वो मनजीत सिंह है और जो आपके लेफ्ट में है वो जिनसन जॉनसन है। तो पिक्चर से आप याद रख सकते हैं, अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये क्वेश्चन हॉल में हिट करेगा और आप इसका आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप मुकाबले में हांगकांग को 26-0 से पराजित कर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। यह एक रिकॉर्ड है। यह भी आप इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको रखें, क्योंकि यहां से भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे जाएं। खैर, जितने भी तथ्य हम आपको दे रहे हैं सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मेडल्स में, ना कि स्थानों में, क्योंकि जो पहला एशियन गेम था उसमें ही भारत ने स्थान के में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, दूसरा स्थान था। पर मेडल के हिसाब से सबसे अच्छा प्रदर्शन 2018 में किया। अब 18वें एशियाई खेलों में भारत 8वें स्थान पर रहा। अब कुछ महत्वपूर्ण पदक तालिका को देख लेते हैं कि पदक तालिका में किस देश का कौन सा स्थान रहा। पहले स्थान पर चाइना रहा, जिसको टोटल 139 मेडल मिले, जिसमें 66 गोल्ड, 46 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और दूसरे स्थान पर जापान रहा, जिसको कुल 103 मेडल मिले, जिसमें 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 43 कांस्य पदक अर्जित किया। तीसरे नंबर पर रहा साउथ कोरिया, जिसको कुल 78 पदक मिले, जिसमें से 23 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक, 29 कांस्य पदक थे। और भारत का इसमें 8वां स्थान रहा, जिसमें कुल 6 स्वर्ण, 5 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 25 पदक भारत ने 18वें एशियाई खेलों में अर्जित किया। तो दोस्तों, हमारी यह मेहनत आपको कैसी लगी, कमेंट करके फीडबैक अवश्य दें। अगर कुछ इसमें सुधार हो तो वो भी अवश्य बताएं, और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल पाए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।